ड्रामा सीरियल इश्क तुम सिवा के नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अहमद जब ऑफिस से वापस घर आता है और कमरे में जाकर वो गुल को आवाज़ देता है, लेकिन गुल वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो अहमद अपनी माँ के पास फ़ौरन जाता है और पूछता है, अम्मी गुल कहाँ पर है, आपको पता है? तो बुशरा कहती है, नहीं बेटा मुझे नहीं मालूम, अपने कमरे में ही होगी। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, इसीलिए मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तो अहमद कहता है, अभी मैं कमरे में देख कर आया हूँ, ना गुल वहाँ पर है और ना ही बच्चे वहाँ पर हैं। तो बुशरा कहती है, अचानक कहाँ पर जा सकते हैं बच्चों को लेकर? हो सकता है अहमद के अपने भाई के घर गई हो, उससे मिल लें। ये सुनकर अहमद फ़ौरन वहाँ से नोमी के घर निकल जाता है और वहाँ जाकर जब वो गुल को देखता है तो गुस्से में कहता है, गुल ये क्या बच्चों वाली हरकत की है तुमने? क्यों, तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? तो गुल कहती है, सज़ा तुम्हें नहीं मुझे मिल रही है अहमद तुमसे शादी करने की। अगर तुमसे मैंने शादी ना की होती तो नफीस मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करता। तो अहमद दुखी लहजे में कहता है, गुल ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सिर्फ अपने बेटे असद की फ़िक्र है, उस पर मेरी कोई फ़िक्र नहीं। तो गुल कहती है, अहमद ऐसी कोई बात नहीं, असद मेरा भी बेटा है और मैं नहीं चाहती कि असद ऐसे इंसान के पास जाए जहाँ वो महफूज ना हो। तो अहमद कहता है, गुल वो इंसान असद का बाप है, कोई गैर नहीं। तो गुल कहती है, चाहे वो असद का बाप ही क्यों ना हो, लेकिन असद के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे मेरे बेटे के साथ कबूल करते हो तो ठीक है, वरना मैं इस घर में रहूंगी और तुमसे अलग रहूंगी। तो अहमद ये सुनकर कहता है, ठीक है गुल, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मैं अब तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ गुल अपने बेटे के साथ मसरूफ़ होती है और उसका फ़ोन बार बार बज रहा होता है। तो सुरैया आखिरकार उसका फ़ोन उठा लेती है। तो फ़ोन पर नफीस कहता है कि अगर तुमने असद को वापस ना किया मुझे तो बहुत बुरा होगा। तो ये सब सुरैया जाकर नोमी को बताती है। तो नोमी गुल से नाराज़ होकर कहता है, गुल तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सब हो रहा है और तुमने मुझे बताने की ज़हमत तक नहीं की। वो शख्स तुमसे असद को छीनना चाहता है और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तो गुल कहती है, भाई मैं क्या बताती, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो इंसान किस पर एतबार करे। तो सुरैया गुल को तसल्ली देती है और कहती है, गुल तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि असद नफीस भाई के पास जाए। मैं अदालत में सबसे कहूँगी कि नफीस भाई असद की देखभाल नहीं कर सकते। अदालत फैसला तुम्हारे हक में देगी। तो गुल ये सुनकर खुश हो जाती है और सुरैया का शुक्रिया अदा करती है। तो आप सबको क्या लगता है कि सुरैया गुल की मदद करेगी और क्या गुल असद को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।